बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CTM। ठीक है, CTM हमारा जो प्रीवियस हमने मेकअप की क्लास अपनी क्लोज की थी वो हम लोगों ने की थी टाइप्स ऑफ स्किन। अब हमने टाइप्स तो देख लिए कि हमारी स्किन के कितने टाइप्स होते हैं, लेकिन आज हम उन स्किन टाइप्स के हिसाब से अपने मेकअप से पहले किस तरह से CTM करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, अच्छा पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि CTM क्यों ज़रूरी होता है। यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे पास पार्लर में क्लाइंट्स आते हैं बुकिंग्स के लिए, चाहे वो मेकअप की बुकिंग्स हो या हेयर स्टाइल वगैरह के लिए हो, पार्टी मेकअप हो, इंगेजमेंट हो, तो उसमें से जो पार्टी मेकअप वाली लेडीज़ होती है ना, उनके फेस पे अक्सर आप देखो हेयर, एक तो हेयरी फेस होता है, ठीक है, सेकेंडली पिंपल्स होते हैं, ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा नोज पर होते हैं, चिन वाले पार्ट पे होते हैं, लेकिन उन्होंने वो कुछ भी रिमूव नहीं किया हुआ होता है। वो ऐसे ही आ जाती है और कहती है हमें मेकअप कराना है, बुकिंग कर ले, या फिर सेम डे भी हमारे पास बुकिंग्स हो जाती है। ठीक है, और वो आती है कहती है मेकअप कर ले। तो अब अगर हम उसी स्किन के साथ मेकअप करते ना तो हमारा मेकअप बिल्कुल फट जाता है, बेस हट जाती है, क्योंकि हमारी स्किन पे ना प्रॉपर मॉइस्चर होता है, ना उसकी क्लेंजिंग हुई भी होती है, ना टोनिंग हुई भी होती है। तो जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है ना मेकअप के लिए, तो आप सबसे पहले उस क्लाइंट को प्रेफर करेंगे, या तो अगर उनका फेस हेयरी है तो वो ब्लीच ले ले, फेस पॉलिश ले ले, अगर उनको नहीं सूट करता है ब्लीच या फेस पॉलिश तो वो फेस वैक्स ले ले। ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि अगर बाल गोल्डन या ब्लॉन्ड में चला जाता है तो भी हमारी बेस खराब नहीं होती है, लेकिन अगर वो काला बाल होता है ना तो वो बेस का कलर हमारा ब्लॉन्ड होता है और वो मिक्स होकर बेस ऑक्सीडाइज हो जाती है और हमारा पूरा बेस का सत्यानाश हो जाता है। और ये बात समझ नहीं आती है क्लाइंट्स को। वो ये कहते हैं कि पार्लर वाली ने ऐसा मेकअप करके दिया है कि हमारा मेकअप खराब। अगर वो ब्लीच और स्किन पॉलिश और फेस पॉलिश करा रहे तो ये सारा काम 1 दिन या 2 दिन पहले हो जाना चाहिए। जिस दिन मेकअप होगा सेम डे नहीं हो सकता है। बात बारी आती है, अगर वो फेशियल लेना चाहे तो वो ले सकता है, अगर वो नहीं लेता है फेशियल और उसके ब्लैक हेड्स है, उसकी फेस पे आपको लग रहा है कि नहीं इसके पोर्स बहुत ओपन है, इसको नीड है थोड़े मसाज की, स्किन बहुत ड्राई है मॉइस्चर की, तो फिर आप 1 दिन पहले या तो उसको फेशियल वगैरह सजेस्ट कर दो, और अगर क्लाइंट फेशियल वगैरह लेके नहीं आता है तो आप थोड़ी सी मेहनत करके उसका CTM कर दो। ठीक है, क्लिनजिंग टोनिंग मसाज में बहुत आसान तरीका बताऊंगी कि अगर कोई क्लाइंट हमारे पास विदाउट फेशियल आ जाता है, पहले तो अगर ब्लैक हेड्स है तो वाजिब है उसके लिए कि वो फेशियल ले ही ले। ठीक है, तो भी क्लिनजिंग टोनिंग मसाज से नहीं चलेगा, मॉइस्चराइजर से काम नहीं होगा, आपको ब्लैक हेड्स रिमूव करना ही जरूरी है। ओके, और अगर ब्लैक हेड्स वगैरह नहीं है, स्किन नॉर्मल है, ठीक है, तो भी CTM जरूरी है। ओके, अच्छा अब हम देखते हैं कि हमने 4 स्किन टाइप्स पर, नॉर्मल, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, इन चारों स्किन को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे CTM में, आज वो हम देखेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि CTM का मतलब क्या होता है। CTM मतलब होता है, C मतलब होता है क्लेंजिंग, T मतलब होता है टोनिंग, और M मतलब होता है मसाज या मॉइस्चराइजिंग। हम लोग देख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई नॉर्मल स्किन वाला बंदा आ रहा है तो हम उसका CTM किस तरह से करें। स्किन पे तो है ना हम लोग कोई भी नॉर्मली प्रोडक्ट ले सकते हैं। हम इवन जो मार्केट में एक बजट में आकर मिल रहे होते हैं ना, 3000 वाले 2500 वाले फेशियल्स होते हैं, जैसे डर्माकॉस है, उसकी क्लेंजिंग ले ली, उसी का हम लोगों ने टोनर ले लिया, उसी का हम लोगों ने मॉइस्चराइजर ले लिया। ठीक है, पहले क्लेंजिंग कर दी प्रॉपरली, इसके बाद हम लोगों ने टोनिंग करके मसाज कर दिया, तो हमारी प्रॉपरली हो गई। ठीक है, नॉर्मली मार्केट प्रोडक्ट से भी हम ये वाले काम कर सकते हैं, क्लिनजिंग टोनिंग मसाज। लेकिन जब हमारी बारी आती है ना बाकी स्किन की, जैसे ऑयली है, ड्राई है और कॉम्बिनेशन है, या फिर सेंसिटिव है, एक और स्किन है सेंसिटिव, इनमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। मेकअप करने से पहले हमें क्लिनजिंग टोनिंग मसाज कैसे करते हैं, सही है। अब मैंने आपको नॉर्मल स्किन के लिए तो बता दिया कि हम नॉर्मली किसी से भी कर सकते हैं। इवन भी आप क्लीन कर दोगे और रोज वाटर का भी स्प्रे कर दोगे ना, वेट टिश्यू में यहाँ लिख देती हूँ ताकि अगर आप लोग को लिखना भी हो ना, और रोज वाटर, तो भी उनके लिए इनफ होता है स्प्रे बॉटल लेके। ओके, लेकिन जब बारी आती है ना ऑयली स्किन पे किस तरह से हमें करना है वो हमें देखना है। अच्छा, ऑयली स्किन मैंने आप लोग को बताया कैसी होती है। देखिए, ऑयली स्किन जो होती है ना, उसका जो ये टी जोन एरिया होता है ना, ये हमेशा मतलब नाक वाला, फॉरहेड वाला ये जो पार्ट होता है ना, ये इनका पूरा ऑयल रिड्यूस हो रहा होता है इसमें से। इवन सिर्फ नोज वाला पार्ट नहीं, टी जोन वाला नहीं, ये जो यू जोन होता है ना हमारा, यहाँ पे जो हमारा चिन है, हमारे चीक्स है, नोज है, ऊपर फॉरहेड है, ये सब में आपको एक शाइनिंग, एक चमक सी नजर आ रही होती है, क्योंकि यहाँ से ऑयल कंटिन्यू प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, तो हमें जब भी इन लोगों की क्लिनजिंग करनी है ना, मेकअप से पहले इनकी स्किन को प्रेप करना है, वो हमें किस तरह से करना है,
किन चीज़ों से करना है वो हम देखते हैं। इनके लिए जितनी भी चीज़ें होगी ना, हम लोग ऐसा नहीं है अगर कोई भी क्लाइंट आ रहा है मेकअप कराने और उसकी स्किन ऑयली है तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट पड़े हमने उठाया और उससे कर लिया, ना ना ना, हो सकता है उससे स्किन मजीद ऑयली हो जाए, ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। तो हमें ये सारी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत ईजी स्टेप्स है। इसके लिए जब भी हमें क्लिनजिंग करनी है ना, नंबर 1 स्टेप करना है, या तो हम लोग वेट टिश्यू ले लेंगे क्योंकि इसमें वाटर इनटेक ज़्यादा होता है। वेट टिश्यूज में आपने देखा है इसमें पानी ज़्यादा होता है, ऑयल नहीं होता है। उसमें हम ऐसी चीज़ों का वो करेंगे जिसमें ऑयल ज़्यादा ना हो या ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो या तो आप वेट टिश्यू ले सकते हो, या फिर जो वाटर फॉर्म में क्लिनजिंग्स आती है ना, हम वो ले सकते हैं। जैसे कि वो बेबी क्लिनजिंग्स होती है ना, जॉनसन एंड जॉनसन, इस तरह की, ठीक है। मैं यहाँ अच्छा, इसके अलावा जो है हम लोग वो सिटाफिल का, मैं यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स के पिक्चर्स भी चला दूंगी, जिनको नहीं समझ आ रहा है वो देख सकता है पिक्चर। तो सिटाफिल का क्लिनजर है, ये जो क्लिनजर है ना, ये एक्ने वालों के लिए, ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, बेस्ट, ठीक है। बट ये थोड़ा सा आउट ऑफ बजट है, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है तो मैंने लिख दिया है। जो अफोर्ड कर सकता है वो कॉटन में आप थोड़ा सा भी लेके पूरे फेस से क्लीन कर दोगे ना, तो भी बहुत अच्छा क्लिनजिंग हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, गार्नियर का एक आता है क्लिनजर, वाटर बेस्ड। आप लोगों ने मेकअप रिमूवर देखे, मेकअप रिमूवर भी एक तरह का क्लिनजर ही होता है और वो वाटर बेस्ड होता है। तो अगर कोई ऑयली स्किन आती है और आपको उसकी क्लिनजिंग करनी ना, तो आप अच्छे से थोड़ा सा हाथों में लो, पूरे फेस पे इसको लगाओ, फिर टिश्यू से या कॉटन से अच्छी तरह से क्लीन कर दो, तो भी आपकी क्लिनजिंग हो जाएगी। इन लोगों के लिए आपको ये जो मार्केट वाले क्लिनजर होते हैं ना, ये वाले ज़्यादा ऑयल मौजूद होता है, ठीक है। सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं जो वाटर बेस्ड हो। अच्छा, हमारे पास जो प्रोडक्ट आते हैं ना, उसमें लिखे इंग्रेडिएंट्स भी लिखे होते हैं, तो अगर आप लोग पढ़ लो ना, ये वाटर बेस्ड है, या ये लिखा होता है वाटर बेस्ड, ऑयल बेस्ड, इस तरह लिखा होता है, या फिर ये लिखा होता है कि ओनली फॉर ड्राई स्किन, ओनली फॉर ऑयली स्किन, तो फिर आप पढ़ के यूज़ किया करो प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ऑयली स्किन में जो क्लिनजिंग करनी है हमें, या तो हम वेट टिश्यू से क्लीन कर देंगे, या फिर बेबी क्लिनजर ले लेंगे, या सिटाफिल का जो क्लिनजर, ये थोड़ा सा आउट ऑफ बजट है, आप लोग देख लो, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो। इसके अलावा गार्नियर के जो वाटर बेस्ड मेकअप रिमूवर टाइप आते हैं ना, आप इससे भी क्लिनजिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑयली स्किन की क्लिनजिंग हो गई जब हम मेकअप करते हैं इससे पहले। अच्छा, अब टोनिंग किस तरह से करनी है ऑयली स्किन वालों की, हम ये देखेंगे, ठीक है। जो सबसे बेस्ट टोनर है ना, वो है रोज वाटर, ठीक है। आप रोज वाटर लेके स्प्रे बॉटल में अच्छे से, जिससे आप पंप करो ना 2 बार 3 बार, तो पूरे फेस पे अच्छी तरह से जो है ना पूरा प्रोडक्ट पहुंच जाए। अच्छा, अब टोनिंग क्या काम करेगा? टोनिंग जो है ना, हमारे एक्नी स्किन पे क्या प्रॉब्लम होता है ज्यादातर, इसमें जो है ना पोर्स बहुत ज्यादा ओपन होते हैं, स्पेशली नोज वाले एरिया से, चीक्स वाले एरिया पे खुले हुए मसाम होते हैं, जिसकी वजह से जो बेस है ना हमारी अच्छी तरह से बैठती नहीं है वो, और बैठती नहीं है तो वो 1 घंटा 2 घंटे बाद वो फटना शुरू हो जाती है। तो अगर हम इससे रोज वाटर से उसको स्प्रे कर देंगे ना, तो स्किन पे बहुत अच्छी सी टोनिंग हो जाएगी और हमारे जो पोर्स है ना वो मिनिमाइज हो जाएंगे। ओके, सबसे बेस्ट टोनर है, आप ये ले लो रोज वाटर। रोज वाटर बेस्ट है ऑयली और एक्नी स्किन दोनों के लिए। अच्छा जी, अब टोनिंग के बाद बारी आती है मॉइस्चराइजिंग या मसाज की। अच्छा, अब मॉइस्चराइजिंग करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लिनजिंग ने तो सारा डस्ट रिमूव कर दिया, टोनिंग ने हमारे पोर्स को मिनिमाइज कर दिया। अब मॉइस्चराइजिंग जो है ना, वो हमारी स्किन को स्मूथ कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब ऑयली स्किन के लिए जो भी आप मॉइस्चराइजर यूज करेंगे ना, वो होगा वाटर बेस्ड। आप लोग देख लीजिएगा, चेक करके, मैं 3-4 ब्रांड्स के नाम लिख देती हूँ जो हमारे पास इजीली अवेलेबल है। एक तो निविया का है, ठीक है, दूसरा जॉनसन एंड जॉनसन मॉइस्चराइजर ले लो, और उससे आप अच्छे से सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए आप लोग मसाज कर लो और उसको रिमूव कर दो। डेट्स हमारा CTM मेकअप से पहले रेडी है। ओके, अच्छा, मैं यहाँ बताना भूल गई थी, बल्कि मैंने किसी की भी टाइमिंग्स नहीं बताए। जब भी आप ये ऑयली स्किन पे क्लिनजिंग करोगे ना, ये क्लिनजिंग वेट टिश्यू से करोगे तो ये 1 मिनट का काम है, ठीक है। अगर आप किसी प्रोडक्ट से भी कर रहे हो ना, तो सिर्फ 1-2 मिनट आपको मसाज, हल्का सा मसाज करना है, प्रोडक्ट लेना है, हल्का सा पूरे इस पे स्प्रेड करना है, वेट टिश्यू से या कॉटन से आप इसको रिमूव कर दोगे, आपकी दैट्स इट, क्लिनजिंग हो गई, ठीक है। क्योंकि आपको सिर्फ फेस से डस्ट रिमूव करना है। इसके बाद आप रोज वाटर लगाओगे, मतलब इसका टाइम 2 मिनट्स, फिर आप रोज वाटर लगाओगे या कोई भी टोनर लगा रहे हो आप स्किन के ऊपर, तो टोनर को भी आपको सिर्फ 2 मिनट लगाना है। अच्छा, टोनर लगाने के बाद आप इसको रिमूव नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने इसको रिमूव कर दिया या फिर 2 मिनट वेट नहीं किया और डायरेक्ट मॉइस्चराइजर कर लिया, तो फिर टोनर का काम खत्म हो जाएगा। आप थोड़ा सा टाइम दोगे, 2 से 3 मिनट का टाइम दोगे, ताकि ये स्किन के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और अपना प्रोसेस शुरू कर दे, मतलब अपने पोर्स की जो मिनिमाइजेशन है उसको स्टार्ट कर दे। जब आपका 2 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद आप किसी भी कंपनी का वाटर बेस्ड क्लिनजर लोगे, मॉइस्चराइजर लोगे, सॉरी, निविया का जो व्हाइट कलर का जा रहा है वो भी वाटर बेस्ड है। बाकी आप लोग जब भी प्रोडक्ट लेते हो ना, तो आप पढ़ लिया करो, उसमें हर चीज लिखी होती है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, वाटर बेस्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, सही है।
और इसके बाद इसका भी आपको सिर्फ 2 मिनट तक मसाज करना है, कोई आपको घंटा भर नहीं करना है। 1 से 2 मिनट आपने इसको लगाया, पूरे फेस पे अच्छी तरह से लगाया और उसको छोड़ दिया 2 मिनट के लिए, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया, मतलब इतना कि आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और 2 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दोगे, बिल्कुल। फिर आपकी स्किन जो है ना वो मेकअप के लिए रेडी है। ये मैंने आपको जो बताया ना, ये मैंने ऑयली स्किन के लिए बताया है, ठीक है। ये जितना भी प्रोसेस है सारा ऑयली स्किन के लिए। इंशाल्लाह कल वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपको डायरेक्टली लिखा हुआ ही होगा, उसमें ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और सेंसिटिव स्किन का होगा, ठीक है। एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दूंगी, अदरवाइज आप लोग पागल हो जाओगे पढ़ पढ़ के। तो इंशाल्लाह ये जो है ना, इसी तरह से हमें CTM देखना है, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। जब भी हमारे पास मेकअप आता है, मेकअप से सिर्फ 5 मिनट या 6 मिनट हमें देने, और हमारा जो मेकअप है ना वो फ्लॉलेस, इसकी लास्टिंग बढ़ जाती है, इसकी लिमिटेशन बढ़ जाती है, हमारा बेस फ्लॉलेस बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जो ये कंप्लेंट्स आती है ना 2 घंटे में बेस फट गया, मेकअप ऑक्सीडाइज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कल की वीडियो कंटिन्यू होगी यहीं से ही, जिसमें आपको बाकी सारे ड्राई पे किस तरह से करना है, ड्राई स्किन पे कैसे करना है, कॉम्बिनेशन पे कैसे करना है, सेंसिटिव पे कैसे करना है, वो डायरेक्ट कंटिन्यू मिलेगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय। अच्छा, क्वेश्चन आंसर है ना मैं कल पूछूंगी आप लोगों से, तो आप लोग जो है ना, यह होमवर्क है ना वो भी मैं कल की वीडियो में दूंगी, तो आप लोग सिर्फ अपनी प्रेजेंट मार्क करा दो।